सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, अभी बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका का मामला माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा एनसीटी से जवाब मांगा गया है। अभी तक उस जवाब का तो हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी याचिका के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। कुछ लोगों ने हमें नकारात्मक कमेंट भी दिए हैं और कुछ लोगों ने हमसे सवाल भी किए हैं। उन सवालों में एक हम लेते हैं, कमलेश भट्ट जी का जवाब भी लेते हैं। नज़ारे ज़रूर देखो जनाब, पर ये मत भूलो कि बीएड ब्रिज कोर्स सिलेक्शन के 6 माह के अंदर है, खाली टांग मत अड़ाओ। तो कमलेश भट्ट जी ने एक सवाल हमें दे रखा है, तो उसका उत्तर मैं देता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी पदों में अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप होनी चाहिए भर्ती। ठीक है, नियुक्तियां जो हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अनुच्छेद 14 और 16 के तहत होनी चाहिए। तो कमलेश भट्ट जी, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अनुच्छेद 14 और 16 को समझ लें, जिसमें जो है कि समान पात्रता और मानदंड हों और उसी के आधार पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि टांग अड़ा रहे हो, हम टांग नहीं अड़ा रहे हैं, हम जो है कि समान पात्रता और समान मानदंड की बात कर रहे हैं। और बाकी हमने जो है कि किसी की भी नियुक्ति का जो है कि नियुक्ति में जो है कि आड़े नहीं आ रहे हैं। अगर समान पात्रता और समान मानदंड होता है तो बैकडोर एंट्री बंद हो जाती है और मनमाने ढंग से जो है कि जो नियुक्तियां होती हैं वो मनमाने ढंग से नियुक्तियां नहीं होंगी। और दूसरी बात है रतन दान। राजस्थान से हमें एक सवाल आया है, सर राजस्थान में रीट में पीडीपीटी लेवल फर्स्ट के लिए वैध होगा कि नहीं होगा। तो राजस्थान से जो है रतन दान जी ने जो सवाल किया है कि बीएड ब्रिज कोर्स लेवल फर्स्ट रीट के लिए मान्य होगा नहीं होगा। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि राजस्थान में बीएसटी, बीएसटीसी और बीएड वालों की लड़ाई चल रही है। हाई कोर्ट में जो है कि माननीय हाई कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा था। माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग जी के खंडपीठ ने, न्यायाधीश ने जो है कि उनके खंडपीठ ने एक फैसला सुनाया कि बीएड वालों को जो है कि रीट फर्स्ट में शामिल किया जाए। तो और 19 फरवरी तक इनको जो है कि आवेदन प्रक्रिया में जो है कि जब आवेदन प्रोसेस वहाँ पर रीट के बंद हो गए थे, तो 19 फरवरी तक इनसे आवेदन लेने को कहा गया था। माननीय न्यायाधीश ने जो है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को ऑर्डर दिए कि आप जो हैं बीएड वालों के आवेदन फार्म को सम्मिलित करें। और जैसा कि इनने रतनदान जी का सवाल है कि ब्रिज कोर्स जो है लेवल फर्स्ट के लिए मान्य होगा नहीं होगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज कोर्स एनसीटी से आरटी के मानकों के अनुसार कराया गया पाठ्यक्रम है। तो ये जो है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सारे नियमों को पूरा करता है। जो उनके क्राइटेरिया हैं उन सारी क्राइटेरियाओं को पूरी करता है। तो और माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने ये भी डिसीजन दे दिया है कि रीट में राजस्थान बीएड को शामिल किया जाए, तो ज़रूर ये जो है मान्य होगा। और जहाँ तक आप ब्रिज कोर्स की बात करते हैं, तो ब्रिज कोर्स जो है कि सभी तरीके से जो मान्य है और जो है कि आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुरूप ये कोर्स जो है कि एनसीटी द्वारा कराया गया है। और दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ब्रिज कोर्स प्रोडक्ट है, माननीय शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, साक्षरता विभाग का अपना प्रोडक्ट है। इसमें कहीं भी गवर्नमेंट पीछे नहीं हट सकती है। इसको जो है कि उन्होंने वैध करना ही है, उन्होंने इसको मानना ही मानना है। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। और एनसीटी ने जो है कि अपने मानकों के अनुसार जो आरटी के मानक जो है कि कक्षा 1 से 5 तक बनाए गए। और एक चीज़ और आ रहा है, एक सवाल और आ रहा है, मेरे ही यूट्यूब चैनल में आ रहा है कि उत्तराखंड में आयु सीमा में हिमाचल की तर्ज में छूट दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल में जो है कि प्राथमिक शिक्षा नियमावली में जो है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्र सीमा जो है
42 न रख करके 45 कर दी गई है, 21 से 45 वर्ष कर दी गई है। जैसा कि अगर सरकार जो है कि 42 की जगह उत्तराखंड में भी 45 करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और मैं भी मानता हूं कि हिमाचल की तर्ज में जो है कि आयु सीमा जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी पर्वतीय राज्य है और हिमाचल भी पर्वतीय राज्य है, तो ऐसा यहाँ पर होना संभव दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है किसी भी तरीके से परिवर्तन दोनों राज्यों में नहीं है। तो मैं भी मानता हूँ कि आयु सीमा जो है कि 45 वर्ष करनी चाहिए। और इसके अलावा एक सवाल और आया है कौशल कुमार शर्मा जी का, बीपीएड के लिए नियमावली में क्या नियम है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं 2009 से पूर्व जो है कि प्राइमरी में भी, प्राथमिक विद्यालयों में भी बीएड वालों को सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन जब से आरटी का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तब से बीपीएड वालों को बाहर किया गया है। बीपीएड वालों के लिए कहा है कि इनको जो है कि चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि इनको जो है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, स्पोर्ट्स टीचर हैं। जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो उसमें जो है कि प्रत्येक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का होना जरूरी कहा गया है। जहाँ तक है मेरे ख्याल से बीपीएड का भी जो है कि नियुक्ति का मामला प्राथमिक विद्यालय में बनता है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक एक शारीरिक शिक्षक होना विद्यालय में ज़रूरी है। तो साथियों जहाँ तक है आप मेरे जवाबों से संतुष्ट हो रहे होंगे। उसके अलावा एक बहुत संगीन मामला मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहा है, मोहम्मद उस्मान घनी के करने से आता है। तो मोहम्मद उस्मान घनी जी जो है कि बहुत सारे जो है कि सोशल अब्यूज़ का मामला उनका दिखता है मुझे। सोशल अब्यूज़ जो है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है कि बहुत सारी गालियाँ कमेंट में लिखते हैं, तो इसको कहते हैं कि सोशल अब्यूज़। तो जैसा कि आप जानते हो कि साथियों आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम का अधिकार जो है कि दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप जो मर्जी वो जो है कि गाली नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद घनी जी को भी मैं बताना चाहूँगा, मोहम्मद उस्मान घनी जी, आप जिस तरीके से जो गालियों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर सरकार ने जो है कि आर्टिकल 19 के तहत जो है कि कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ उनके लिए उत्तरदायित्व भी दिए हैं, जिनको आपको समझना होगा। जैसा कि सेक्शन 66A की बात करें जाए तो बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं कि किसी भी अन्य पार्टी के दलों पर जो है कि सोशल अब्यूज़ का मामला लगा करके एफआईआर करते थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है कि सेक्शन 66 को जो है डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं कि नेशनल साइबर क्राइम की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। उत्तराखंड में एक हेल्पलाइन दी गई है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए भी बताता हूं, अगर आपको कोई सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई अब्यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया अब्यूज़ कर रहा है, तो आप जो है कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन की जो है कि हेल्प ले सकते हैं। 155260 यानी कि 0155-260 जो है कि उत्तराखंड की हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आप जो है कि अपना जो है केस दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको सोशल मीडिया में गाली दे रहा है, ये उत्तराखंड की हेल्पलाइन है। इसके अलावा आप जो है कि संबंधित नियरेस्ट जो है कि कोतवाली में भी जा सकते हैं और साइबर क्राइम हेल्पलाइन के बारे में पूछ सकते हैं। ये खासकर ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल में मोहम्मद उस्मान घनी जो बार बार जो है कि सोशल अब्यूज़ कर रहे हैं मुझे, मैं उनको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जो है कि आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम का अधिकार देता है, तो कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन भी हैं। आप उनको देखें, उनको पढ़ें। अगर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A में जो है कि डिलीट किया है, तो उसकी जगह कुछ अन्य नियम भी बनाए हैं। ये बात भी आप जो है कि आप देख सकते हैं कि आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, दूसरी चीज़ दे सकते हैं। इसका राइट आपके पास आर्टिकल 19 के तहत है, लेकिन आप किसी को सोशल मीडिया में अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथियों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।